हेलो स्टूडेंट्स, आपका 12th क्लास में आज नया टॉपिक मैट्रिक्स स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहले व्हाट इज़ द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज ए सेट। मैट्रिक्स इज ए सेट ऑफ mn number arranged in the form of rectangular array of m row and n column is called m cross n मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके पास एक सेट है जो जिसमें आपके पास एम एन नंबर होंगे टोटल। उस मैट्रिक्स में जितने नंबर होंगे वो एम एन नंबर होंगे जो अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन नंबर आर अरेंज्ड इन विद ए पर्टिकुलर स्पेस m रो एंड विद n कॉलम। आपके पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n और हम इसको रीड कैसे करते हैं m/n। आपके पास मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है। हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिखी A, इसको हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। इस मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है। इट्स मीन उसकी एक पहली रो में m एलिमेंट है, n एलिमेंट है, दूसरे आपके पास रो में भी n एलिमेंट है, तीसरी रो में भी n एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में m एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में m एलिमेंट है। आपके पास a11 ये उस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, ये उस मैट्रिक्स का a12 सेकंड एलिमेंट है, a11 a12 a13 ये आपके पास फर्स्ट रो है। ये क्या है? रो वन, फर्स्ट रो है। रो वन का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, nth रो nth कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है। फिर एज इट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। ये आपके पास ये कंप्लीट फर्स्ट रो थी, ये कंप्लीट आपके पास सेकंड रो है। एज इट इज हम चलेंगे तो ऐसे आपके पास कंप्लीट क्या है? m रो है। किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर में आपके पास m क्रॉस n है, ये आपके पास कॉलम कहलाते हैं और ये आपके पास रो कहलाते हैं। आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर होता है। ऑर्डर का पहला जो एलिमेंट होता है वो रो होता है, वो क्या होता है? रो। और ये आपके पास क्या होते हैं? ये आपके पास क्या होते हैं? कॉलम। फिर आपके पास नोटेशन में आपके पास a11 आपके पास किस मैट्रिक्स में कितने रो है कितने कॉलम है, हम इसकी नोटेशन a इक्वल टू ब्रैकेट aij ब्रैकेट बंद m क्रॉस n। अब आपके पास i आपके पास एक से ज़्यादा और m से कम या इक्वल। एक है एक से ज़्यादा, m या m से कम होगा। एज इट इज जे आपके पास एक से ज़्यादा या इक्वल या n या n से कम होगा। ये आपके पास एक मैट्रिक्स की नोटेशन है। ऐसे आपके पास एलिमेंट विद स्पेस के साथ प्रेजेंट होते हैं जो आपके पास एक एरे को प्रेजेंट करते हैं। आपके पास ये रो होती है, ये कॉलम होती है। फिर उसके बाद आपके पास किसी भी रो में a11 a22 a33 आपके पास ये जो एलिमेंट होते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। आपके पास इसको इससे मीट कराएंगे, इस रो को इससे मीट कराएंगे, ये भी डायगोनल है लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये इनिशियल टू टर्मिनल को ज्वाइन करता है। यही रीजन है कि मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। आपके पास a11 a22 a33 ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। अब चलते हैं हम आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो रो मैट्रिक्स कहलाती है। सबसे पहले हमने उसको कैपिटल लेटर ए से प्रेजेंट किया, ब्रैकेट 1 स्पेस 5 ब्रैकेट क्लोज। आपके पास इसमें एक ही रो है, कॉलम हम 1 2, तो एल इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो आपके पास n कितना हो गया? 1। n कितना हो गया? 2। एच डी आपके पास इसमें एक रो है 1 2 और 7, लेकिन कॉलम 1 2 और
3 पे जाएंगे तो अब इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3, ये तो m होता है, ये n होता है, m 1 हो गया, n कितना हो गया 3 हो गया। एचडी आपके पास थर्ड मैट्रिक्स सी लिखी हमने, इसमें 6 0 और 3 एक स्पेस के साथ लिखने हैं, कॉमा नहीं लगाना है, ब्रैकेट लगानी है, 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर होगा। इसमें आपके पास m तो 1 हो गया, n कितना हो गया 3 हो गया। फिर आपके पास आती कॉलम मैट्रिक्स, जैसे रो मैट्रिक्स एज इट इज कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल लेके चले, एक मैट्रिक्स है ए, आपके पास इसमें हमने ब्रैकेट लगाई 1 और 2, इसमें आपके पास कॉलम एक ही है, इसमें रो की बात करें रो 2 है, और ऑर्डर में पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 1। ये आपके पास सेकंड एग्जांपल लिया हमने, एक मैट्रिक्स है बी, इसमें 4 2 और 1, इसमें आपके पास ऑर्डर रो कॉलम कितना है 1, लेकिन इसमें रो आपके पास देखेंगे तो कितनी बनेगी 3, तो आपके पास इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 1। फिर चलते हम किस पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। आपके पास रेक्टेंगल होती क्या है, रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती वो आपके पास रेक्टेंगल होती है। एज इट इज जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा वो मैट्रिक्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। कोई मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर इफ m इज नॉट इक्वल n। कोई मैट्रिक्स आपके पास m क्रॉस n की है जिसमें m और n इक्वल नहीं है वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। m और n का मीनिंग आपके पास रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इस मैट्रिक्स में आपके पास दो रो है और कॉलम आपके पास लेके चले 1 2 और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 बनेगा। इसमें 2 इज नॉट इक्वल 3, तो आपके पास ये आपके पास क्या बनेगी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स में देखेंगे आपके पास 1 और 2 कॉलम है, रो की बात करेंगे 1 2 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आपके पास ऑर्डर में पहले रो होती है फिर कॉलम होता है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 3 तो 2 के इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। व्हाट इज द स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड इक्वल हो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एज इट इज आपके पास जिसमें ऑर्डर इक्वल, आपके पास कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n है की है, उसमें आपके पास m इक्वल टू n, m इक्वल टू n मीन रो और कॉलम अगर इक्वल है तो आपके पास वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये आपके पास ए है जिसमें आपके पास 1 2 3 4 है, जिसमें आपके पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो आपके पास ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, जिसमें आपके पास रो भी 2 है कॉलम भी 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। हमने सेकंड एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास एक मैट्रिक्स जिसमें आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। एचडी ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, इसमें 3 रो है 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर में m इक्वल टू n हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर आपके पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट जीरो हो। आपके पास डायगोनल की बात करेंगे तो हम प्रिंसिपल डायगोनल को ही काउंट करेंगे, जो इनिशियल टू टर्मिनल ज्वाइन करता है वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ये भी डायगोनल है, ये आपके पास जस्ट डायगोनल है, नॉट द प्रिंसिपल डायगोनल। 2 0 0 2, इसमें आपका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो है, रिमेनिंग क्या है जीरो, तो आपके पास ये सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन आपके पास ये 2 क्रॉस 2 की थी, अगर हम 3 क्रॉस 3 पे चलें इसमें भी आपका प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3, और आपके पास रिमेनिंग क्या है प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जीरो, तो आपके पास ये 3 क्रॉस 3 की आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। फिर हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे।
स्केलर मैट्रिक्स में अभी हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के तरीके से ही स्केलर मैट्रिक्स है, वो भी स्क्वायर पे अप्लाई होती है, ये भी स्क्वायर पे अप्लाई होती है। वहाँ भी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट जीरो होंगे, यहाँ भी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन वहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल नहीं थे, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल और सेम होंगे, तो आपके पास वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास ये 2 0 0 2, उसमें 2 और 3, 2 -3, 2 -1, 2 -2 या 1 2 3 4, अगर प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट जीरो हैं तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल है सेम है तो वो डायगोनल आपका स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? स्केलर में। ये आपके पास 3×3 की स्केलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल 3 3 3, रिमेनिंग क्या है? जीरो है। फिर हम चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स पे। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम बात है, सेम है। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी यूनिट मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली बात ये कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सेट टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी। यूनिटी मीन 1। जिस मैट्रिक्स में या जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल तो 1 1 और रिमेनिंग ऑल आर जीरो, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल 1 1, ये 1 1 और रिमेनिंग क्या है? जीरो, तो आपके पास ये क्या कहलाएगी? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। आपके पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर। ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, इसमें नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर आपके पास चलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जैसे अपर ट्रायंगुलर एज इट इज लोअर ट्रायंगुलर है। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो आर कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास 1 0 2 3 ये आपके पास है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो है। हम 3×3 में चलेंगे तो आपके पास 1 0 0 2 3 0 4 5 एंड 6, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो है, नीचे के नॉन जीरो है, तो आपके पास ये लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। फिर हम चलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स में। ए मैट्रिक्स स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जैसी भी मैट्रिक्स हो सेट टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। जिस एलिमेंट के सभी एलिमेंट जीरो होंगे वो आपके पास नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। और जीरो मैट्रिक्स हम कैपिटल ओ से प्रेजेंट करते हैं। ओ 0 0 0 0 2×2 में आपके पास ये 2×3 में 2 रो 3 कॉलम में 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास 3×2 में। फिर हम चलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स पे। टू मैट्रिक्स कंपैरिजन हमारे पास दो चीज़ों में होता है। टू मैट्रिक्स ए, फर्स्ट मैट्रिक्स उसमें ए है जिसमें Aij एलिमेंट है, m×n उसका ऑर्डर है, और एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसको हमने Bij से प्रेजेंट किया, उसका ऑर्डर p×q है। आर सेट टू बी कंपेरेबल। वो कंपेरेबल कब होगी? तब उनका ऑर्डर क्या होगा? इक्वल। ऑर्डर क्या होगा? इक्वल। ऑर्डर आपके पास यहाँ से m×n है, यहाँ से p×q है। अगर m×n किसके इक्वल है? p×q के, तो मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल। m×n का p×q के होने का मतलब इसकी रो इसके इक्वल, यानी कि m = p, n = q, तो आपके पास वो मैट्रिक्स कंपेरेबल होगी। दो कंपेरेबल मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है, लेकिन कब? तब उन दोनों मैट्रिक्स के आपके पास एलिमेंट भी क्या हो? सेम हो। अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? इक्वल मैट्रिक्स हो जाती है। ये अभी आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज के में मैट्रिक्स में
जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो थी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे।